डेटा एनालिटिक्स विद पावर बीआई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मालूम है कि इल्म की क्या अफादियत है। नॉलेज इज अ पावर। हम जानते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म से हरगिज ये मतलब नहीं सिर्फ बुकिश नॉलेज या किताबी इल्म हो या कुछ ऐसा हो। इसमें हर किस्म का इल्म अब शामिल हो चुका है, जैसे कि स्किल सेट, इल्मी जो है, जो दीनी इल्म है वो भी, और दुनियावी इल्म भी जरूरी है इसके लिए। इसीलिए अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे, हमारे स्किल्स में इजाफा करे और हम अपने कैरियर को ग्रो कर सके इसके जरिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा हम अक्सर दुआ करते हैं, और हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे। आज हम हमारी ओरिएंटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन और ब्रेन एनालिटिक्स के ज्वाइंट वेंचर से हो रही है। हमने ज्वाइंट वेंचर इसलिए किया ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स के लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकें, और हम अपने लोगों को, हम अपने यंगस्टर्स को, हम अपनी जो नौजवान नस्ल है जो कैरियर में ग्रो कर रही है और जो पहले से जॉब में हैं और उसको और ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं अपने स्किल्स को, उसको हम अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक, अपने लोगों तक पहुंचा सके, ताकि वो इससे बेनिफिट उठा सके, ना सिर्फ इल्मी तौर पे, ना सिर्फ थ्योरेटिकल तौर पे, बल्कि इसको प्रैक्टिकली अपनी जो वर्किंग है उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सके। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि आजकल जो दौर है उसके अंदर जो हर तरफ हमारे पास डेटे की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। डेटे के साथ साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल है। पहले ये चीजें नहीं होती थी। 2010 के बाद, 2010 से लेकर 15 तक के इस ड्यूरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा हुआ, जिससे ना सिर्फ नए से नए, न्यू से न्यू जो स्किल्स हैं वो जनरेट हुई, बल्कि नए सिलेबस, नए टॉपिक्स, नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हुए। अब इस वक्त ये कंडीशन है मार्केट की कि उन्हें हाईली स्किल्ड लोग चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशंस को effectively and efficiently, effectively means more accurate, more precise, and efficiently means here के बहुत लेस टाइम में, मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स या रिजल्ट ओरिएंटेड डाटा उनको प्रोवाइड कर सके। उस डाटे की बुनियाद पर, उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। ये अब ऑर्गेनाइजेशन का मेन थीम है। एक तरफ तो ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट को डिक्रीज करे और अपने मार्जिन को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेट करे। ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब आपके पास ऐसे स्किल्ड पीपल हों, जो कि ऐसी स्किल्ड रखते हों, ऐसी स्किल्स रखते हों जिनको यूज करने के बाद वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके लेस टाइम के अंदर, ताकि मैनेजमेंट अच्छे तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग ले सके। ब्रेन एनालिटिक्स मेनली डाटा एनालिसिस के अंदर पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे काफी हम कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, और ट्रेनिंग इन ऑन द डाटा एनालिसिस हम प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ डाटा एनालिसिस की ट्रेनिंग्स देते हैं बल्कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पार्टनर जो है, या हम और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन और ब्रेन एनालिटिक्स, ये मिलकर इस ज्वाइंट वेंचर को कर रहे हैं ताकि लोगों तक बेहतर तरीके से ट्रेनिंग कोर्सेज को पहुंचाया जा सके। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जो स्पेशलाइज्ड है कॉर्पोरेट टैक्सेशन एजुकेशन के अंदर, और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज के अंदर वो मुख्तलिफ कोर्सेज को कंडक्ट कर रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसा अदारा पाकिस्तान में अवेलेबल है जो कि बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करता है,
ताकि वो ना सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कर सके, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सके, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो इसको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। ब्रेन एनालिटिक्स ने भी लास्ट ईयर मई 2022 से कमिटमेंट की और इस गैप को कंप्लीट करने के लिए कोशिशें कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन आईसीटी वी विल अचीव दीज वन टारगेट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ना सिर्फ अब डाटा एनालिसिस के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान टैक्सेशन के ऊपर और यूएसए टैक्सेशन के ऊपर, यूएई टैक्सेशन के ऊपर, यूके टैक्सेशन के ऊपर, एलसीसी फॉर्मेशन कोर्सेज और इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज को कंडक्ट करता है, और बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने स्टूडेंट को इसमें एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, ताकि वो एक्सपर्ट होकर ज्यादा से ज्यादा मार्केट में काम कर सके। आईसीटी के इंस्टीट्यूट डिफरेंट सिटीज में अवेलेबल है, जिसमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद इनके मेन कैंपसेस हैं। इसके अलावा ब्रेन के इश्तराक से जब हमने एक जॉइंट वेंचर किया, तो इनका एक ऑफिस या ब्रेन का ऑफिस जो कि अब आईसीटी का ही ऑफिस है, वो भी हम फैसलाबाद में इसको डील कर रहे हैं। आईसीटी और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक रजिस्टर्ड अदारा है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इसी तरीके से ब्रेन भी एक रजिस्टर्ड अदारा है, जिसका अपना लोगो, अपना रजिस्टर्ड एवरीथिंग उसकी मौजूद है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि हम फिर नेक्स्ट लेवल पे हम कोर्स की तरफ जाएंगे। मेरा नाम ताहिर अजीज है, सीपीए सीएमए क्वालिफाइड हूँ, मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाटा एनालिस्ट एसोसिएट हूँ, और सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मेरी स्पेशलिटीज जो है, मेरी स्पेशलिटी जो है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डाटा मॉडलिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैप एंड ओरेकल है। मोर देन 20 years माई एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरा 4 years एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा अब 15 years मेरा जो एक्सपोजर है वो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर है। और एयरलाइन इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन से लेकर डाटा मॉडलिंग तक मैंने काम किया है। मोस्टली इन एयरलाइन इंडस्ट्री मैंने डाटा एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, बिकॉज इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन we have a big data and there is a challenging job to handle the big data, how to handle that one data, और हम उससे कैसे अपनी रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं। जस्ट इट इज नॉट द वर्क ऑफ एक्सेल। आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में डाटा बहुत ज्यादा है, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, आप उससे कैसे रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, I have the conducted the first training. After that, they have also mentioned the course, data analysis course in their syllabus. Pakistan Institute of Public Finance Accountants में दे चुका हूँ मैं ट्रेनिंग। सऊदी अरबियन लॉजिस्टिक केएसए में, यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स थी। पेट्रोराबिक एक पेट्रोलियम की कंपनी है, जो कि केएसए की सबसे बड़ी कंपनी है, यहाँ पर भी डाटा एनालिसिस की और स्पेशली पावर बीआई के ऊपर ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा चंद जो चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, जिसमें से पार्कर रसल है, जाहिद जमील एंड कंपनी है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ टाइमिंग अदवार में, मुख्तलिफ टाइमिंग में मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। ट्रेनिंग देने का मकसद यही है कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जा सके, स्टूडेंट्स को, ताकि वो मार्केट के अंदर compete कर सके। अब हमारी अकाउंटिंग पहले की तरह नहीं रही। हम डेबिट क्रेडिट, पूरे ट्रायल बैलेंस बनाना सब काम करते थे, लेकिन अब सिस्टम्स आ चुके हैं, ऑटोमेट हो चुकी हैं चीजें, डाटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अब जरूरत किस चीज की है? वो लोग जो ये स्किल रखते हैं कि वो इस डाटे को अच्छे तरीके से, अनस्ट्रक्चर्ड डाटे को
एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर आए और फिर इस डाटा से रिपोर्ट्स को जनरेट करें। दैट इज द मीनिंगफुल रिपोर्ट्स। फ्रॉम रॉ डाटा दे हैव द स्किल टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन which can be understandable, which can be presentable. On that basis, we can make the decision making. Organizations can make the decision making. Therefore, there are a lot of tools available. बहुत ही ज्यादा जो प्रिसाइज करे तो पावर बीआई, टैबलो, क्विक और गूगल एनालिटिक्स टूल्स मौजूद हैं एनालिटिक्स के लिए। बट एट द स्पॉट दिस टाइम पावर बीआई सब पर लीड ले रहा है। इसलिए इस टूल को सीखना हर एक अकाउंटेंट के लिए, हर एक प्रोडक्शन वाले मैनेजर के लिए, हर एक प्रोफेशनल जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम से रखता है, हर वो प्रोफेशनल जो आईटी से रिलेटेड है, जिसका काम डाटा से है, उसको ये टूल लाजमी सीखना चाहिए। हमारा मकसद आपको प्रोग्रामर नहीं बनाना। हम नहीं चाहते आप प्रोग्रामर बने। आप अकाउंटेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप मार्केटिंग के प्रोफेशनल प्रोफेशन में हैं, आप स्टोर के प्रोफेशन में हैं, आप मैनेजमेंट के प्रोफेशन में हैं। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि डाटे को कैसे हैंडल किया जाएगा, एक बिग डाटे को कैसे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट टूल पावर बीआई है। क्यों पावर बीआई है? इसलिए एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट है, इसमें कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आता, और इसके अलावा ये बहुत सारे एक्स्ट्रा सोर्सेज के साथ, जो आगे जाके हम समझेंगे, इसको कनेक्ट किया जा सकता है। इस वजह से पावर बीआई ना सिर्फ एक डाटा एनालिसिस टूल है, बल्कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल इसको कहा जाता है। कुछ चीजें ये ऑटोमेटिकली इंजन खुद डेवलप करता है। पावर बीआई की मदद से हम अपने काम को, मुश्किल तरीन काम को और बहुत हैवी डाटे को प्रिसाइज कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट्स को और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये हेल्प करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पावर बीआई हेल्प करता है ओनर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को टू एनालाइज द डाटा इन दैट पैटर्न कि वो इससे बहुत जल्द अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। हम आगे जाकर कुछ इसको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये हेल्पफुल होता है। पावर बीआई की मैंने बताया कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। ये क्यों दूसरों से ज्यादा बेहतर है? क्योंकि ये कनेक्ट कर सकता है मिलियंस ऑफ डाटा, डिफरेंट सोर्सेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मिलियंस ऑफ रोज को, different data from different sources and then transferred to as per our requirement। हम चाहे डेटाबेस हो, चाहे फ्लैट फाइल्स हो, चाहे फोल्डर्स हो, बेशक हम क्लाउड से डाटा ले रहे हैं, बेशक हम सैप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या बेशक हम इसको किसी ओरेकल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी डेटाबेस के साथ, और सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पावर बीआई, फ्लेक्सिबिलिटी। हम इसे क्रिएट करेंगे फुली ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स, जहां पर रिपोर्ट्स हमें एक्सेल में या किसी और सिस्टम में बार बार करनी पड़ती हैं, और उसके ऊपर बेतहाशा फार्मूलाज लगाना पड़ते हैं, और फिर कहीं जाके एक रिजल्टेंट फिगर आती है। तो हम पावर बीआई के अंदर इस काम को आसान करेंगे। इसके अंदर लैंग्वेज यूज होती है डेक्स, जो कि कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है, सेम एज एक्सेल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कोर्स जो करता है वो इजीली इसको सीख लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स को पावर बीआई का बिल्कुल नहीं पता, वो भी इसको बड़ी आसानी के साथ सीख सकता है। इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स टूल, ये बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल टूल है। थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दिया जाए आपको कि कोर्स का दो बेसिकली कोर्सेज हैं इसमें, जिसको हमने मर्ज किया है।
डाटा एनालिटिक्स विद पावर बीआई। बेसिक मेन नेम तो आप ये से कह लीजिए, लेकिन हमारे पास दो कोर्सेज इसलिए है कि कुछ चीजें हम स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक आते हैं, और हम जीरो से, जो जिसको बिल्कुल भी नहीं इल्म पावर बीआई का, वो भी बड़ी आसानी से इसको सीख लेगा। डाटा एनालिटिक्स विद पावर बीआई, एंड देन एडवांस रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन पावर बीआई। फर्स्ट कोर्स आपको इन डेप्थ नॉलेज देगा पावर बीआई का, और सेकंड कोर्स आपको इन डेप्थ नॉलेज देगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो है हमारे अकाउंटेंट्स जो फेस करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने। अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑटोमेट कर लें तो ये काम आसान हो जाएगा। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब ऑटोमेट कर लेंगे तो जस्ट विद इन सेकेंड्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगी, और हमारा ज्यादा टाइम एनालिसिस पे चला जाएगा। उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। कोर्स हम फ्राइडे सैटरडे और संडे को शाम के वक्त रखा करेंगे, जिसको 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी। और सबसे खूबसूरती यह है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे। हम अपना कोर्स डिलीवर करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। आपको डाटा सेट दिया जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ काम करेंगे। और मुझे 2013 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एंड इन द बिगेस्ट इंडस्ट्री एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, और अ लॉट ऑफ मॉडल्स मैंने बनाए हैं। प्राइवेटली मैं काफी ज्यादा सर्विसेज और कंसल्टेंसीज दे चुका हूँ, डाटा मॉडलिंग के अंदर, डैशबोर्ड क्रिएटिंग के अंदर, और डिफरेंट टाइप के मैंने ये काम किए हैं। इसलिए आपको जो चीज पढ़ाई जाएगी वो बकायदा तौर पे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई जाएगी, जिसको आप फौरी तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के अंदर, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स आल्सो। टाइम हम लोग ऐसा रखेंगे जिसमें वर्किंग आवर्स आपके डिस्टर्ब ना हो, और जो वर्किंग पीपल हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग गाइज हैं, वो भी इजीली इसको अटेम्प्ट कर सके और सीख सके। बहुत सा मटेरियल आपको यूट्यूब पे, बहुत सा मटेरियल आपको जो है गूगल पे भी मिल जाएगा, बट स्टिल देर इज ऑलवेज बी नीड फॉर अ मेंटोर। मैंने भी बहुत कुछ यूट्यूब से भी सीखा है, लेकिन मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी ली हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का सर्टिफाइड ट्रेनर का कोर्स किया है और पास किया है एग्जाम। इसलिए आपको किसी मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो आपको सही राइट रास्ते पे लेकर जाए, और आपको बाकायदा वो चीजें सिखाए जिसका आपको बेनिफिट हो। लेट मी एक्सप्लेन द कोर्स। कोर्स कंटेंट लेवल 1 जो है आपका, या जिसको आप पहला कोर्स कह लीजिए, वो है डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इन पावर बीआई। मॉड्यूल 1 में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, पावर बीआई क्या चीज है, कैसे इसको जो है इंस्टॉल किया जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इसकी जर्नी के बारे में, कैसे ये डेवलप हुआ। शुरू में मुझे मालूम है मैं 97 की एक्सेल के ऊपर काम करता था, फिर 2013 आया, 2016 आया, अब ऑफिस 365 है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हम थोड़ा सा इसका जर्नी भी देखेंगे कि कैसे एक्सेल से डेवलप हुआ मैक्रोज, माइक्रो से डेवलप हुआ पावर पिवट, पावर पिवट से डेवलप हुआ पावर बीआई। तो एक पूरा ये सीक्वेंस है। मॉड्यूल 2 में हम बेसिकली पावर बीआई के कोर्स के ऊपर काम करेंगे, जिसका मेन फोकस हमारा होगा कनेक्टिंग, क्लिनजिंग एंड रीशेपिंग द डाटा। पावर बीआई की यही ब्यूटी है कि हम डिफरेंट सोर्सेस के साथ इसे कनेक्ट करते हैं। In the last, I will show some samples and demo how to do these one things. मॉड्यूल 2 में हम ज्यादातर अपना टाइम कंज्यूम करेंगे। जो टफेस्ट पोर्शन होता है और इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग ऑफ योर पावर बीआई है, कि आपके अपने डाटे को कनेक्ट कैसे किया जाता है।
और कनेक्ट करने के बाद उसे क्लीन कैसे किया जाता है, उसको रीशेप कैसे किया जाता है। इसके अंदर हम पावर क्यूरी एडिटर यूज करेंगे। और नॉर्मली अब आपके एक्सेल में पावर क्यूरी एडिटर मौजूद है। अगर रिबन में आप डाटा में जाएं, डाटा में पावर क्यूरी एडिटर मौजूद है। इसका बहुत बेनिफिट है। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। मैं अपने ऑफिस में, जब शुरुआत की बात है, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मुझे डेली बेसिस पे बैंक स्टेटमेंट मिलती थी बैंक से। 3 बैंक्स थे मेरे पास अंडर कंट्रोल। ईच बैंक हैज मोर देन 10 to 20,000 रोज। सेम पैटर्न पे ईमेल आती थी सुबह, और मेरे पास डेली बेसिस पे डाटा कलेक्ट होता रहता था। अब मैं क्या करता था, कॉपी डाटा ऑन वन शीट, देन रिसीव नेक्स्ट डे द मेल, कॉपी पेस्ट द डाटा ऑन द अगेन ऑन द सेम शीट। और उसके बाद फिर मैं, जब वो तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा रोज हो जाती थी, तो उसको कैलकुलेट करने बैठ जाता था, कौन सी जो रो है उस पर क्या कैलकुलेशन होनी है, कौन से स्टेटस पे होनी है, कौन से डॉक्यूमेंट पे होनी है, कौन सा किसके साथ मैच। मैं ज्यादातर मैच मैच इंडेक्स, सम इफ, फार्मूला और वी लुकअप बहुत ज्यादा यूज करता था। बट यही काम, और मेरा तकरीबन 2 से 3 घंटे का ये ड्यूरेशन होता था फाइल्स के ऊपर काम करना। यही काम अब मैं जस्ट 30 सेकेंड में करता हूँ। जस्ट 30 सेकेंड। आई हैव क्रिएटेड अ वन फोल्डर, connect with my Power BI, and just receive the email and dump the data on that folder. In that folder, just dumping. अब उस डाटे में जो रॉ डाटा मैं रिसीव करता हूं, उसमें कुछ रोज खाली हैं, कुछ रोज विदाउट हेडिंग है, कुछ कॉलम्स विदाउट हेडिंग है, कुछ की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये तमाम काम मैंने दे दिए पावर क्यूरी को। जस्ट ऑन फर्स्ट फाइल आई हैव डेवलप्ड सम प्रोसेस, और उसके बाद जस्ट सेव दैट वन फाइल। अब मैं डेली रिसीव करता हूं फाइल, डंप करता हूं, जस्ट डंप। और मेरा डाटा फौरी तौर पर रिफ्रेश का बटन दबाता हूं, मेरा डाटा ऑटोमेटिकली तमाम रिफ्रेश हो जाता है। इवन के उसके बाद जो क्लासिफिकेशन मैंने की है, जो कैलकुलेशंस मैंने की है, वो तमाम की तमाम अप टू डेट हो जाती है। जो कि पहले मुझे हर फाइल को अटैच करना पड़ता था, कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, और फिर उस पर फार्मूलाज लगाने पड़ते थे। ये काम आसान हो गया। इट मींस वी कैन इजीली कनेक्ट द डाटा विद आर डिफरेंट सोर्सेस। मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाता हूं, वो सैप से डायरेक्टली कनेक्टेड है पावर बीआई के साथ, एंड जस्ट रिफ्रेश माय डाटा, नथिंग एल्स। My cash flow, my balance sheet, my profit and loss, all the things are updated automatically. Rather than I have to download the trial and prepare the financial statements, prepare the classifications, grouping everything. Even already prepared, just I have to copy paste, it will take the time. और अब जब डायरेक्टली कनेक्टेड है, देन आपको जस्ट रिफ्रेश करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट जो है इसका, कि आपका डाटा कनेक्ट कैसे करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज हैं जिसके तहत हम क्लीन करेंगे इसको, और किस तरह रीशेप करेंगे, और कैसे पावर क्यूरी से हम इसको बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तमाम स्टडी हम मॉड्यूल 2 में करेंगे। मॉड्यूल 3 हमारा कोर्स लेवल 1 का क्रिएटिंग द डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स के बिना हम डायनामिकल रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। एक्सेल में तो बहुत आसान है, एक टेबल पकड़ा, उसके ऊपर पिवट टेबल लगा लीजिए, और उसके जरिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका एडवांस वर्जन है पावर पिवट। एंड पावर पिवट के अंदर हम क्या करते हैं, चंद टेबल्स को आप इसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं और उनका रिलेशनशिप बना देते हैं। रिलेशनल डेटाबेस, एक स्मॉल डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। कुछ रूल्स हैं मॉडल बनाने के, कौन से लुकअप टेबल्स होते हैं, डायमेंशन टेबल्स होते हैं, कैसे उनको मॉडलिंग में लेकर आया जाता है, किस तरह का रिलेशनशिप बनता है, कौन सा स्कीमा यूज करते हैं, कौन से रिलेशनशिप यूज करते हैं, और किस तरह उनको फिल्टर किया जाता है, और कैसे आपका डाटा फिल्टर।
ये तमाम चीजें हम सीखेंगे मॉड्यूल 3 में, जहां हम क्रिएट द डाटा मॉडल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और गुड टॉपिक है। ये आपकी जिंदगी को आसान कर देगा। जहां आप मैच, इंडेक्स, सम इफ एस और कई किस्म के फॉर्मूले लगाते हैं, जस्ट वी विल डील विद द रिलेशनशिप, और बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। मॉड्यूल 4 में हम डेक्स फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हम अपने रिजल्टिंग फिगर्स क्रिएट करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी सिर्फ एक दफा की एफर्ट है। इफ योर कैलकुलेशंस आर ओके, यू हैव वैलिडेटेड, आपके फॉर्मूला सही हैं, आपने उनको सही तरह कैलकुलेट किया है, आफ्टर दैट जस्ट रिफ्रेश योर डाटा, just add your data and refresh it. There is no need to make it again and again formulas. दोबारा आपको जरूरत नहीं पूरे प्रोसेस करने की, और ये फ्लेक्सिबल है। आप इनको डिफरेंट तरीकों से चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, आप हजारों तरह की कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। हम मॉड्यूल 4 में यहां पर कैलकुलेशंस को, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है कि इन रिजल्टेंट को, जो कि हमने कैलकुलेशन से की है, इनको प्रेजेंट कैसे किया जाए। उसके लिए हमारे पास और नंबर ऑफ ग्राफ्स मौजूद हैं, टेबल फॉर्म मौजूद है, ग्राफ्स मौजूद हैं, और हम इन नंबर्स को कार्ड्स की सूरत में, बार चार्ट की, लाइन चार्ट की, पाई चार्ट, और सैकड़ों वहां पर हमारे पास ग्राफ मौजूद हैं, जिनके जरिए हम अपने डाटे को प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ लोग, कुछ मैनेजमेंट के जो सीनियर्स हैं, वो टेबुलर फॉर्म पसंद करते हैं, टेबल्स में डाटा को पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स को आपको बिहेव मिलेगा। कुछ लोग ग्राफिकल को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसमें हर तरह की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स द रीजन इट इज अ डायनेमिकल रिपोर्टिंग। इसका और बेनिफिट ये है कि जो ग्राफिकल नंबर्स होते हैं, जो स्टोरी टेलिंग्स होती हैं, दैट आर मोर इफेक्टिव देन द सिंपल नंबर्स। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को याद रखना, उसको समझना ज्यादा आसान होता है बानिस्बत ये कि नंबर्स की सूरत में, बहुत सारे नंबर्स जहां पे लिखे हो, वहां पर अगर आप ग्राफ के जरिए उस चीज को प्रेजेंट कर दें तो वो ज्यादा आसान होगा, जो कि हम लास्ट में हम उसको विजुअली देखेंगे कि कैसे इस चीज को हम हैंडल कर सकते हैं। सेकंड लेवल पे हमारा कोर्स जो स्पेशल कोर्स है, जो कि बहुत सी ट्रेनिंग्स मैंने देखी हैं जहां पर सिर्फ जस्ट सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बना, बैलेंस शीट बना, कैश फ्लो बना, तीनों को एक टेबल में रखा और कनेक्ट किया और उससे रिप्रेजेंट कर दिया रिपोर्ट्स के लिए। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट विद इन 2 और 3 फॉर्मूलाज आपने 3 टेबल्स को कनेक्ट किया और प्रेजेंट कर दिया। लेकिन क्योंकि बकायदा तौर पर मैंने खुद इसके ऊपर काम किया है, और मुझे पता है कि बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही अगर हमने प्रेजेंट करना है ग्राफिकल पोजीशन के अंदर, इट्स नॉट द गुड आइडिया। हमारे कोर्स में हम बकायदा तौर पर ट्रेन करते हैं कि हाउ टू मेक इट ऑटोमेटिक। यानी आपकी ट्रायल बैलेंस अगर आप डाउनलोड करते हैं, या ट्रायल बैलेंस आप डायरेक्टली अपने डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं विद पावर बीआई, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ऑटोमेट होगी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस हर एंट्री के साथ कैसे बनता जाएगा, आपकी बैलेंस शीट कैसे अपडेट होती जाएगी। ना सिर्फ ये चीजें, बल्कि आपकी 10 साल की बैलेंस शीट, 10 साल के प्रॉफिट एंड लॉस, 10 साल की कैश फ्लोज, 10 साल के केपीआईज, मोर देन 10 years, यू कैन कंपेयर विद इन 1 minute। डायनेमिकल रिपोर्टिंग,
अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं आप मंथ वाइज देखें, अगर आप ईयरली देखना चाहते हैं आप इसे ईयरली देखें, आप क्वार्टरली देखना चाहते हैं आप इसे क्वार्टरली देखें, आप 5 ईयर का कंपैरिजन चाहते हैं 5 ईयर का कंपैरिजन करें, आप प्रीवियस से कंपैरिजन चाहते हैं प्रीवियस से कंपेयर करें, आप प्रीवियस 2 ईयर से कंपैरिजन चाहते हैं आप 2 ईयर से कीजिए, आप बजट के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट और द बिग डील, इट्स वेरी इजी, वी कैन इजीली हैंडल इट विद द पावर बीआई। मॉड्यूल 1 में हम, क्योंकि 2 कोर्सेज हैं इसलिए इसके अंदर वही इंस्टॉलेशन, एक्सप्लोरिंग, कनेक्टिंग डाटा और रीशेपिंग, यही हम इसके अंदर है जो कि हम पहले पढ़ चुके होंगे, तो इसमें हम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा मोर एक्सप्लोर करेंगे इस चीज को। मेजर है हमारा मॉड्यूल 2 जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे डाटा को, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को और अपने ट्रायल बैलेंस को। 2 डिफरेंट अप्रोचेस के साथ हम देखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस डंप किया जाए तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस कॉपी पेस्ट किया जाए तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, या ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो तो फिर कैसे इसको हैंडल, कैसे हम बैलेंस शीट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे इन टेबल्स को हम डेट टेबल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, किस तरह हमारे टेम्पलेट बनेंगे और उन टेम्पलेट के मुताबिक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट होंगी, कैसे हमें किन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, वो टेक्निक्स यूज करेंगे जिनके तहत हम इन तमाम चीजों को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट्स, एनीथिंग which you want to present in the template format, you can take it easy. हम इसमें मॉड्यूल 2 में ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। और थर्ड, डेक्स फार्मूलाज, बिकॉज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बहुत ज्यादा डेक्स फार्मूलाज यूज करेंगे। बहुत से मुराद, घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा होंगे, इट मींस कि जो प्रैक्टिकली जिसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता वो हम लाजमी, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और जो बैकबोन है किसी भी मॉडल की, वो हम तमाम के तमाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह फार्मूलों को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि इस फार्मूले की मेन मकसद क्या है, इसको कहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है और इससे कैसे रिजल्टेंट फिगर्स लिए जा सकते हैं। डैशबोर्ड एंड विजुअलाइजेशन, इसमें फिर हम वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेबुलर फॉर्म में भी बनाएंगे, इसको हम रिपोर्ट्स को मुख्तलिफ ग्राफ्स में भी बनाएंगे, जिसमें बहुत मशहूर है ग्राफ हमारा जो है वो वाटरफॉल चार्ट है, उसमें भी हम इसको देखेंगे। इसके अलावा जो बहुत अहम चीज है, पहले कोर्स में भी और ये दूसरे लेवल 2 में भी, या आप समझ लीजिए कि कंबाइंड इस कोर्स के अंदर, कि हम ये तमाम चीजें अपने डेस्कटॉप पर बना रहे हैं, अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बना रहे हैं, तो इस पावर बीआई का क्या बेनिफिट, पावर बीआई का बेनिफिट ये है कि जो आप मॉडल्स बना रहे हैं, जो आप ऑटोमेट चीजों को कर रहे हैं, इनको आप पब्लिश करते हैं और वेरी इजी स्टेप्स के साथ कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट के अंदर आप इन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर कर सकते हैं और आपको रिपोर्ट्स के प्रिंट लेके मैनेजमेंट के पास भागने की जरूरत नहीं है। एट एवरी सेकेंड, एट द ऑन द स्पॉट, योर सीनियर मैनेजमेंट कैन सी द रिपोर्ट्स at their desk, on their laptops, on their mobiles and tablets, तमाम डैशबोर्ड्स, तमाम रिपोर्ट्स, every resultant figure they can easily analyze on their screen, इवन के डायनेमिकली वो चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें कंपैरिजन चाहिए, जस्ट क्लिक द बटन, दे विल सी द कंपैरिजन। उन्हें ग्राफ चार्ट चाहिए, वो ग्राफ देख सकते हैं, उन्हें टेबुलर फॉर्म चाहिए, टेबुलर में देख सकते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, इफ इट इज क्रिएटेड बाय यू, यू कैन इजीली प्रेजेंट दैट। 3-4 माह पहले पावर बीआई के अंदर बहुत रेवोल्यूशन एक और 2-3 चीजों की आई, जिसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी एक, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि मैनेजमेंट और कुछ सीनियर्स
चाहते हैं कि आपने पावर बीआई पे रिपोर्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, हमने देख लिया, लेकिन मैं फर्दर इसके ऊपर कुछ अपनी कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, मैं फर्दर चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ काम करूँ, या मुझे ये एक्सेल में चाहिए, मैं पावर बीआई में नहीं देखना चाहता, तो क्या आप फिर दोबारा इसे पावर एक्सेल में बनाना शुरू कर देंगे? नो नीड। योर वर्क इज ओनली वन टाइम, जस्ट download that specific report in your system, or they can download on their system. आपका पूरा मॉडल इसी तरह रहेगा, ऐसे ही टेबल्स कनेक्ट रहेंगे। जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो जो एक्सेल डाउनलोड किया होगा वो डाटा भी आपका अपडेट हो जाएगा, और इस तरह पूरा का पूरा मॉडल, पूरी की पूरी कैलकुलेशन, तमाम वैल्यूज आप एक्सेल वर्जन में भी चेक कर सकते हैं। इन द लास्ट वी विल व्यू दैट वन आल्सो। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा आती है जी, पावर प्रेजेंटेशन बनाइए, पीपीटी बना के दीजिए आप वही कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर कुछ क्यूरीज लिखते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं और एक नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बास जगहों पे तो जरूरत होती है, लेकिन अगर पहले से ही आपके पास ग्राफ भी मौजूद हैं, टेबल भी मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, जस्ट कनेक्ट योर पावर बीआई with your PPT, and the same dynamical reporting will be available in your PPT, a new feature of the Power BI। इस तरह आप इसको मजीद बेहतरी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, तमाम रिपोर्ट्स को, तमाम नंबर्स को, और हम इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। After completion of these one courses, or after the getting the knowledge and expertise of the Power BI, आपको इसका क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? आप एक्सपर्ट हो जाएंगे पावर बीआई में, आप नेविगेट बहुत इजीली कर सकेंगे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को, जो आपने समझी होंगी, जो आपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ खुद की होंगी, और हमारे साथ आप मिलकर ये करेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी अपने डाटे को समझने में, अपने डाटे को कनेक्ट करने में, अपने डाटे को बेहतर तरीके से एक मॉडल क्रिएट करने में, और फिर एक खूबसूरत और इंटरेक्टिव और इफेक्टिव डैशबोर्ड बनाने में आपको एक्सपर्टीज मिलेगी। ये आउटकम है आपके कोर्स की। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि पावर बीआई में वर्क फ्लो कैसे होता है, कैसे डाटा को कनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी सोर्सेस होती हैं, मॉडलिंग कैसे होगी, और हम विजुअलाइजेशन कैसे बनाकर शेयर करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है इसके अंदर, सेल्स एनालिसिस से लेके जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड से काफी ज्यादा आपके पास चांसेस हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जब ये पावर बीआई के ऊपर कन्वर्ट हो जाएं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, कॉस्ट अपवर्क के ऊपर बहुत सारा इसका काम मौजूद है, और इसके डेवलपर्स बहुत कम हैं, इस टूल के डेवलपर्स बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए इसके अंदर मार्जिन भी ज्यादा है और काम भी ज्यादा है। ना सिर्फ इसका काम अपवर्क, फाइवर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रीलांसर के ऊपर मौजूद है, बल्कि प्राइवेटली भी कंपनीज हायर करती हैं रिमोटली डैशबोर्ड का काम देने के लिए, कि हमें ये डाटा है हमारा, इससे हमें ये डैशबोर्ड चाहिए। तो डैशबोर्ड में मैं यहाँ पर किनान ग्रुप का मैंने डैशबोर्ड बनाया है, और अभी 1 वीक बिफोर मैंने अभी 2 कंपनीज को डाटा बनाकर प्रोडक्शन का डैशबोर्ड बनाकर दिया है। इट मींस पर्सनली मैंने इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, और कम वक्त में आप इसको बेहतर तरीके से इंजॉय करते हुए इस काम को कर सकते हैं, और इससे आप अर्निंग भी, हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट डैशबोर्ड्स दिए जो कि आप ड्यूरिंग द कोर्स इसको देखेंगे, पढ़ेंगे भी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए डिफरेंट टाइप के
ग्राफ्स बनाए हुए हैं और टेबुलर फॉर्म में भी डाटा मौजूद है, प्रॉफिट एंड लॉस भी मौजूद है, बैलेंस शीट भी मौजूद है। तो ये डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट किया हुआ डाटा है। ये तमाम हम अपने कोर्स में सीखेंगे, और मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में डेमो भी दूंगा, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। आई हैव आल्सो एडेड माय प्रोफाइल दैट, कि हमने ऑनलाइन कोर्सेज मोस्टली कंडक्ट किए हैं। इसके अलावा सीए आईसीएम में और तमाम जगहों पर ये हम कंडक्ट करवा चुके हैं कोर्सेज। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मजीद इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि पेट्रो में, दुबई में और केएसए में काफी ज्यादा कोर्सेज हमने कवर करवाए हैं। और मजीद इसी तरह कवर आगे मजीद चलता रहेगा। हमारा हमारा मकसद जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ट्रेंड किया जा सके, ना सिर्फ वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अपने आप को इन करें तो हेजिटेशन ना महसूस करें। क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टेशन, क्योंकि मैं एयरलाइन में हूँ, मैं इंटरनेशनल स्टेशन को भी डील करता हूँ। मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं देखता हूँ कंपनीज को, उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है। उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो ऑफिस 365, एक्सेल, पावर पिवट एंड पावर बीआई और टेबलो और किसी भी किस्म के एनालिटिक्स टूल का नॉलेज रखते हैं। उन्होंने आप से प्रोग्रामिंग नहीं करवानी, लेकिन मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिपोर्ट्स जनरेट करवानी। और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप एनालिटिकल टूल्स को यूज करेंगे। अब वो काम नहीं रहा कि थोड़ा सा डाटा है और आपने एक्सेल में प्लस माइनस किया और उसके बाद वो रिजल्ट्स तैयार हो गए। 50,000 से आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 50,000 से ज्यादा रोज हो जाए, आपका एक्सेल जवाब दे जाता है, वो फिल्टर में आपको वैल्यू ही नहीं दिखाएगा। और सॉरी टू से कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है जो कि फील्ड में हैं, इवन कि उनको पिवट टेबल्स के बारे में भी कंप्लीटली नहीं पता, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। हमारे कोर्स का मकसद यही है कि उनको ट्रेंड किया जा सके, ताकि उनका मोस्टली टाइम किसी और एनालिटिकल चीजों में लगे, ना कि सिर्फ डाटे को ही सीधा करते रहे और स्ट्रक्चर करते रहे। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर पेश करूंगा, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन और आंसर्स के लिए मैं थोड़ा अलाउ करता हूँ। लेकिन जस्ट लेट मी डू अ लिटिल बिट फेवर, कि मैं आपको थोड़ा ये दिखा सकूं कि कैसे ये वर्क करते हैं वगैरह तौर पे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। ये डैशबोर्ड है जो कि हमारा पहले कोर्स में हम जिसके ऊपर ट्रेनिंग भी देंगे और उसी से रिलेटेड भी है। एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेल्स का डैशबोर्ड है जो कि हमें उसकी रेवेन्यू, उसके प्रॉफिट, उसकी कैटेगरीज, उसकी सब कैटेगरीज, एवरीथिंग जो हम डिमांड कर सकते हैं कोई एक मैनेजमेंट, वो तमाम चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। और डायनेमिकल कैसे हैं, आप अगर मंथ वाइज चाहते हैं, आप किसी मंथ को भी क्लिक करें, आपको ये उस मंथ का रिपोर्ट दे देगी। अगर आप ईयर को क्लिक करें तो आपको ईयरली रिपोर्ट्स दे देगी। इट मींस मंथ वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, या ऑल मंथ्स हो, और किसी भी ईयर के हों, तो आप डायनेमिकली एक ही गो में आप एवरीथिंग, every result you can develop from here, you can get every result from here, you can compare the things immediately। फर्स्ट कर लिए नीचे एक ग्राफ जो दिया गया है, इसको मैं फोकस पॉइंट में लेके आता हूं, फोकस मोड में, और देखिए इसने फौरी तौर पर मुझे हर महीने का चार्ट दे दिया है कि टोटल रेवेन्यू क्या था, प्रीवियस मंथ क्या था, टारगेट क्या था, और इनके दरमियान गैप क्या है। अब मैनेजमेंट नंबर्स में नहीं जाती डिटेल में, उसने थ्री लाइंस को फौरी तौर पे देख लेना है कि हम क्या जैन से लेके
जून तक हम टारगेट से बिलो रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो सकती है आप क्यों बिलो रहे हैं, देयर शुड बी अ रीजन। एंड आफ्टर जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने अचीव किए हैं अपने टारगेट्स को। हम ना सिर्फ प्रीवियस मंथ से भी बेहतर रहे हैं, बल्कि हमने अपने टारगेट से भी, एक्सेप्ट अगस्त, हमने अपने टारगेट्स को भी अचीव किया है। एंड मैक्सिमम दिसंबर में हमने अचीव किया, एंड सेकंड नंबर पे हमने जुलाई में अचीव किया। फौरी तौर पर सिर्फ ग्राफ को देखते हुए आप अपने बिजनेस का ट्रेंड देख सकते हैं। ये बेनिफिट है आपका। अगर यही 10 साल का डाटा मैं ऐड कर दूं, तो आपके पास एक ही बार में 10 साल का डाटा कंपैरिजन के साथ मौजूद होगा। अगर ये आप एक्सेल पे करने लगे, आपने एक साल बनाया, फिर दूसरा साल बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर मैच इंडेक्स लगाएंगे, एक टेबल पर लेके आएंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे, फिर प्लस माइनस करेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेजेस निकालेंगे, और अगर कोई चेंज हो जाए तो फिर आप नया ऐड कर दूं ईयर, तो फिर आप करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, जस्ट आई एम डंपिंग द डाटा एंड रिफ्रेश, और जस्ट रिफ्रेश का बटन दबाता हूं, ऑल द कैलकुलेशंस already I did my all the calculation, these are all calculations which we will learn in our course कि कैसे की जाती है। ये तमाम टेबल्स हैं जो कनेक्ट हैं, बहुत आसान तरीका, कैट डाटा। और आप यहां देख सकते हैं, मोर के साथ अगर मैं क्लिक करूं, आपके पास अ नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल, और बाज के तो मुझे खुद भी नाम देखकर हैरत है कि ये भी ऐड हो सकते हैं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अब number of items are there, number of sources are there, files, database, Microsoft Fabric, platform, Azure, online, others, even txt file, csv file, excel file, xml, json, pdf फाइल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल से भी आप डायरेक्टली अपनी फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक फॉर्मेट में एक ही तरह से डेली ईमेल रिसीव हो रही है, जैसे मुझे बैंक से रिसीव होती है, आई हैव कनेक्टेड विद द ईमेल, जस्ट रिसीव एंड अपडेट माय डाटा। ये बेनिफिट्स हैं पावर बीआई के। और फिर जब एक जगह पे आपका डाटा होता है, तो आप उससे डिफरेंट टाइप की अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट केपीआईज बना सकते हैं। आपके देखिए कंपैरिजन, इसको मैं फोकस मोड करता हूं, इट इज द कंपैरिजन। अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी, टारगेट मेरा 13, इट मीन 13.6, 14,000 है, और मेरी कलरफुल लाइन उस टारगेट लाइन से पीछे है, मुझे इमीडिएटली पता चल गया आई एम नॉट अचीविंग माई टारगेट। मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नंबर्स को नंबर्स के साथ कंपेयर करे, नंबर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको ब्यूटीफाई करते हुए आप उसको ग्राफ को प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है। और इसके अंदर अगर मैं कहूं जी मुझे सिर्फ क्लॉथिंग का चाहिए, मैंने क्लॉथिंग क्लिक किया, नहीं मुझे बाइक्स का चाहिए, आप क्लिक कर लें बाइक्स, आपको बाइक्स के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको चाहिए कंपोनेंट्स, आपको कंपोनेंट्स के रिजल्ट मिल जाएंगे। आप कहते हैं एक्सेसरीज, आपको एक्सेसरीज के रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं मुझे 2016 के चाहिए, मैं 2016 क्लिक करूंगा, मुझे 2016 के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नहीं मुझे 2017 के चाहिए, मैं 2017 के रिजल्ट्स ले लेता हूं। मुझे 2016, 17, 15 तीनों के चाहिए, ईयर्स के, मुझे तीनों के रिजल्ट्स अवेलेबल है। मुझे तमाम कैटेगरीज के रिजल्ट्स चाहिए, मुझे तमाम कैटेगरीज के रिजल्ट मिल जाएंगे। हाउ इट इज डायनेमिकल। ये तमाम चीजें आप फौरी तौर पर एक्सेल में नहीं कर सकते। और इसके बिहाइंड, बैक ऑफ दिस होल ऑफ द पिक्चर, जस्ट मैंने एक फोल्डर कनेक्ट किया है और अपना जस्ट डाटा डंप कर, एवरी मंथ रिसीविंग द सेल्स, डंपिंग इट, एवरी मंथ रिसीविंग द सेल, डंपिंग इट, एंड आई एम क्रिएटिंग माई विजुअल्स ऑटोमेटेड in the same pattern. Let me show you one more example. It is a practical example. This is a one model. You can see it, how it is complex and big. Here is my two data tables, and all are connected with other tables on some conditions. We will learn in our course what are the conditions, how we can connect it. I am preparing my budget here.
I am preparing my rolling forecast here. अगर ये मुझे एक्सेल पे बनाना पड़ जाए, जो कि प्रीवियसली टीम्स बनाती थी, वो अपनी रिपोर्ट आफ्टर 5 मंथ्स प्रेजेंट करती थी। प्रैक्टिकली हकीकत है ये कि वो अपनी रिपोर्ट्स को आफ्टर 5 मंथ्स प्रेजेंट करते थे, और अब विद इन 4 आवर्स आई एम प्रेजेंटिंग माई रिपोर्ट्स, जस्ट अपडेटिंग द डाटा। प्लीज इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप प्लीज, मैं मोर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपके जहन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज पूछिए। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सैप और एकल को भी कनेक्ट किया जा सकता है इसके साथ? यस श्योर। देखिए, मैंने आपसे कहा कि गेट डेटा, वी हैव अ सेवरल लिस्ट ऑफ सोर्सेस। हम एक्सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, टीएक्सटी फाइल टेक्स्ट फाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, सीएसवी से फाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, इवन के फोल्डर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप देखें, एसक्यूएल सर्वर, सीक्वल सर्वर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप डेटाबेस एक्सेस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंपनी में सिस्टम एक्सेस पे बना हुआ है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सीक्वल सर्वर सर्विसेज डेटाबेस है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास माई एसक्यूएल डेटाबेस में है तब भी आप कर सकते हैं कनेक्ट। आपके पास सैप हाना डेटाबेस है, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सैप बिजनेस वेयर हाउस, इट इज द पार्ट ऑफ द सैप हाना बिजनेस वेयर हाउस, आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस अवेलेबल इन पावर बीआई कि आप डाटे को वहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, आप फेच कर सकते हैं, आप फेच करके डंप कर सकते हैं फोल्डर में। आप जिस सोर्स से चाहें इसको कनेक्ट करें, उसके बाद रीशेप करें, आप उसको ट्रांसफॉर्म करें, डाटे को ऐड करें, क्लीन करें, और एक मॉडल प्रिपेयर कर लीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कीजिए और रिजल्ट शो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका सिर्फ डंपिंग ऑफ द डाटा है, नथिंग एल्स। यस प्लीज, होप इट इज गुड टू अंडरस्टैंड। राइट सर। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन है। सर जी आपने बताया माशाल्लाह से, बहुत वंडरफुल मुझे लग रहा है। मेरा बस एक और एक क्वेश्चन है, वो ये है कि फ्रीलांस मार्केट के अंदर इसका क्या स्कोप है? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, थोड़ा सा आप आइडिया देंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि जी बिल्कुल। फ्रीलांसिंग में हम ऐसा करते हैं कि मैं इसको खोलता हूं, इसके ऊपर ओपन कर लेता हूं, हम खुद ही देख लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं पावर बीआई डाटा जॉब्स ऑनलाइन। ओके सर। देख सकते हैं आप इसके ऊपर कितनी ज्यादा मौजूद हैं यहाँ पर, जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मोस्टली ये जॉब्स जो हैं, ये ऑनलाइन आपके पास जॉब्स मौजूद हैं, और ये मिनिमम $35 से लेकर $3,000 तक जाती है। ये पावर बीआई पे अगर आप देखेंगे ऑनलाइन, मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन हमारे पास कैसे इसके प्रोजेक्ट्स या जॉब्स अवेलेबल है। Rather than there is a small jobs are also available on the hourly basis. It is तकरीबन आप समझ लीजिए कि आवरली बेसिस पे 35 to 60 70 डॉलर्स पर आवर रेट जो नॉर्मली एक पावर बीआई डेवलपर है वो चार्ज कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पर बकायदा तौर पे थोड़े से एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वहां पर एक आपको फिक्स बजट के साथ बहुत हैवी किस्म के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ सर्च आउट किया, जिसमें पावर बीआई का प्रोजेक्ट एक है जिसका बजट 18,000 है, और इसके अंदर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, एज पर पावर बाई बीआई डेवलपर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेंटेनिंग डाटा विजुअलाइजेशन सॉल्यूशंस दैट इनेबल डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस कि यू हैव टू मेक द डाटा मॉडलिंग एंड प्रेजेंट दैट वन रिपोर्ट। ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर नॉट ओनली द विजुअलाइजेशन, आपको क्लिनजिंग भी करनी पड़ेगी, डाटे को स्ट्रक्चर्ड भी करना पड़ेगा, फिर उसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा, और फार्मूलाज के जरिए उसे रिजल्ट
ओरिएंटेड आपको फिगर्स दिखानी पड़ेगी। और ये वेरीफाइड पेमेंट्स हैं, और आप देख सकते हैं कि 18,000 इसका बजट है, और 16 कनेक्शंस के साथ 5 to 10 जस्ट प्रपोजल आया। 5 to 10 प्रपोजल मींस जस्ट अभी 10 पीपल ही मैक्सिमम इसको प्रपोज कर सके। इसी तरीके से और देखें तो लुकिंग फॉर पावर बीआई रिसोर्सेज, जिसमें से आप देख रहे हैं 10,000 का बजट है, और ये तमाम रिलेटेड है पावर बीआई से। लुकिंग फॉर पावर बीआई रिसोर्सेज 10,000 बजट है, वेरीफाइड पेमेंट है, और लेस देन 5 प्रपोजल्स आए हैं। इट मींस देयर जो पीपल इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो बहुत कम है, और इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। 6,000 के बजट के साथ पावर बीआई जस्ट डैशबोर्ड बनाना है, और वी आर सीकिंग अ हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड पार्ट टाइम पावर बीआई एक्सपर्ट टू ज्वाइन आवर टीम फॉर अ 12 month प्रोजेक्ट। इट इज नॉट द ओनली द 2-3 दिन का काम है, ये 4 दिन का काम, आप इससे और ज्यादा। और जब आपका एक दफा क्लाइंट बन जाए तो ये रिपोर्ट्स, पावर बीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप एक डैशबोर्ड बनाकर दे देते हैं, तो ये खासियत है हमारे जो मैनेजमेंट होती है, इनकी खासियत है कि वो हर नई से नई रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो ये काम रुकने वाला नहीं। और जो आपके हाथ से बना होगा डैशबोर्ड, उसको आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से डाटे को जानते हैं, कहाँ से आपने डाटा लिया, क्या मॉडल बनाया, और कैसे उसके फॉर्मूले डेवलप किए। तो एक प्रोजेक्ट आप लेंगे तो ये कंटिन्यूसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बार बार जैसे ही डाटा अपडेट करेंगे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये बेनिफिशियल है कि आपका अगर एक प्रोजेक्ट भी ऐसा चलता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए ही चलता रहेगा। और इस तरह अगर हम और मजीद इसके अंदर सर्च करें, अभी सिर्फ मैंने फिक्स वेरीफाइड पेमेंट्स को क्लिक किया है, और पेमेंट्स भी मैंने जो ली है वो मोर देन 5,000 ली है, तो आपको फौरी तौर पे 5-6 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आ गए हैं। अगर इसको हम मजीद अपनी सर्च को बढ़ाएं 1,000 से 5,000 तक, तो देखिए 1,000 के प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, इसमें 10,000 के प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, 21,000 का प्रोजेक्ट, लेकिन ये डाटा आर्किटेक्चर से है थोड़ा सा ये भी मुश्किल हो, लेकिन पावर बीआई का है तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। 4,500 का प्रोजेक्ट है, 3,500 का प्रोजेक्ट है, डैशबोर्ड इंटीग्रेशन है, बहुत इजी है, 1,000 का प्रोजेक्ट है। स्टार्ट में स्मॉल प्रोजेक्ट्स को पकड़े, अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करें, और इस तरह अपने आप को इंक्रीज करते रहें। और ये बेनिफिट देने वाली चीज है, ना सिर्फ कि अच्छा आप सर। ऑनलाइन कर सकते हैं, बल्कि आप कंपनीज को भी डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं अपने साथ इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। जी सर। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि इसमें ना ये इंडिया के बड़े नजर आ रहा है कि इंडिया के लोग आपसे प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ये क्या वजह है कि बाकी कंट्रीज उतनी नजर नहीं आ रही? हर दूसरा प्रोजेक्ट इंडिया का है, हर दूसरा। क्या हम लोग जी इतने ही नालायक हो गए हैं? बस एक सादा सा बिल्कुल। सवाल है मेरा। हाँ जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही और जेन्युइन सवाल है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, और यही यही चीज। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हूं ना, आप वहां पर सिर्फ पाकिस्तानी को देख रहे हैं, आप वहां पर उनको डील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ फिलिपीनी भी काम करते हैं, मेरे साथ इंडियन बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेरे साथ सऊदीज काम करते हैं, मेरे साथ जो है वो सूडानी काम करते हैं, मेरे साथ जो ब्रिटिश काम करते हैं, और डिफरेंट नेशनलिटीज के लोगों के साथ काम करता हूँ। तो इंडियंस जो हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, स्किल सेट, ये स्किल्स उन्होंने डेवलप की हैं, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा वो पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा लेते हैं। और छोटा थोड़ा सा काम होता है, कोई ज्यादा काम नहीं होता। जब आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, फिर आप देखेंगे ये बिल्कुल थोड़ा सा काम है, इतना ज्यादा नहीं। क्यों? ये न्यू डेवलप है। अब जो दौर आ रहा है वो डाटा एनालिसिस का दौर है, नेक्स्ट 10 years टोटली डाटा एनालिसिस की। आपके पास हर, आप खुद देख लीजिए, आप किसी कंपनीज को जो है वो थोड़ा सा चेक करें, तो इतना ज्यादा डाटा उनके पास मौजूद है, लेकिन उस डाटे को स्ट्रक्चर्ड में लेके जाना, उससे इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, और उसको फिर इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के बाद मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग पर्पजेस के लिए प्रेजेंट करना, ये लोगों के पास स्किल्स नहीं है, और पाकिस्तानियों के पास स्पेशली नहीं है। हमारे पाकिस्तानी यहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से सऊदीया में बहुत ज्यादा लोग आते हैं, जॉब्स करते हैं, मेरा कनेक्शन उनके साथ रहता है। वो फिर लोग जो है वो परेशान होते हैं जब यहाँ पर बहुत बड़ा डाटा होता है, और रिपोर्ट्स, जाहिर है मैनेजमेंट है उसको तो चाहिए रिपोर्ट्स,
वहां पर फिर हमारे लिए ये इशू होता है, ये स्किल गैप हमें, जो हमारे लोग हैं उनको पीछे फिर पीछे ले जाता है, और इंडियंस फिर ज्यादा जो है वो जगह को घेरते हैं, यानी ज्यादा जॉब्स को वो कैप्चर कर लेते हैं। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसका पहले जो है एक्सेल के साथ उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक, इंटरेक्शन नहीं है, क्या वो भी पावर बीआई को जो है वो ऑप्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसीलिए मैंने शुरू में एक चीज का आंसर दिया कि जिनके पास लेस नॉलेज ऑफ एक्सेल है, जो एक्सेल को बहुत एक्सपर्ट लेवल पे यूज नहीं करते, वो पावर बीआई को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर बीआई ने जस्ट कनेक्ट करना है एक्सेल से, और जब आप इसको लर्न करेंगे तो आपके लिए पावर एक्सेल और पावर पिवट सीखना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? आप पावर बीआई एक एडवांस वर्जन सीख रहे हैं, टॉप ऑफ द एक्सेल आप सीख रहे हैं चीज को, तो जो लोअर साइड है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बेसिकली जो पावर बीआई है, उसमें आपका मैंने बताया कि जर्नी है, हमारा एक्सेल है, फिर मैक्रोज के ऊपर हमने काम किया, फिर उसके बाद हमने पिवट टेबल पे काम किया, फिर पावर पिवट पे काम किया, और फिर ये कन्वर्ट हो गया पावर बीआई के ऊपर। तो थोड़े नॉलेज के साथ, जिनको सिर्फ बेसिक का पता है एक्सेल का, या बिल्कुल लेस पता है, वो भी पावर बीआई को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मेन चीज इसके अंदर जो है, वो आपकी एक्सपर्टीज कैसे डेवलप होती है, वो आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती है प्रैक्टिस करने से। जब आप मुख्तलिफ डेटा सेट्स को ऊपर काम करेंगे, और डेटा सेट्स से रिजल्ट्स ओरिएंटेशन बनाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड आप फिगर्स लेकर आएंगे, तो आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, और आप किसी भी डाटे के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमारी ट्रेनिंग इतनी कंक्रीट है कि आप बहुत आसानी से किसी भी किस्म के डाटा सेट के ऊपर काम कर सकते हैं। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, वेरी वेल एक्सप्लेन। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। मुझे पूछना ये था कि क्या मैं एक्सेल से पावर बीआई में डेटा ले जा सकता हूँ? यस, आप एक्सेल से पावर बीआई में बिल्कुल इजीली डाटा ले जा सकते हैं। पावर बीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही वहां से हुआ है कि हमें एक्सेल के ऊपर बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, बल्कि हम एक्सेल से, ये देखिए, एक्सेल से कनेक्ट करके फिगर्स को, एक्सेल से कनेक्ट करके फाइल को हम इजीली अपने डाटा सेट में, ये देखिए कनेक्ट हो रहा है डाटा मेरा, हम इसमें कनेक्ट करेंगे, और हम इसको कनेक्ट करते हुए हम इसके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से फर्दर काम करेंगे। हाँ, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आप जो पावर बीआई के ऊपर ये तमाम वर्किंग है, ये तमाम फंक्शंस जो हम परफॉर्म करेंगे, जो हम सीखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है कि आप एक्सेल से तमाम चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं। आप डाटे को ना सिर्फ एक्सेल से बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट कर लेते हैं। एक सोर्स आपका सैप से आ रहा है, एक सोर्स एक्सेल से आ रहा है, एक सोर्स आपका जो है वो फोल्डर से आ रहा है। अब थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज से आपने डाटा लिया, और अपना मॉडल क्रिएट किया पावर बीआई के अंदर, और यहां पर आपने अपने तमाम रिजल्ट्स को जनरेट कर दिया। और फिर इस तमाम रिजल्ट्स को जो जनरेट किया है, जो फॉर्मूलाज हैं, ये दोबारा आपको एक्सेल में बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसी को कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा एक्सेल के साथ, और अगर आप एक्सेल पे दोबारा फर्दर वर्कआउट करेंगे, आप मजीद उसके ऊपर एक्सेल में एनालिसिस करेंगे, वो आपके मॉडल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका मॉडल एज इट इज रहेगा। अगर आप मोर डाटा ऐड करेंगे अपने मॉडल में, तो वो रिफ्रेश होने के बाद दोबारा आपका मॉडल जो है आपके डाटे को अपडेट कर देगा। लेकिन एक्सेल से डाटे को आप दोबारा मॉडल के अंदर नहीं लेके आएंगे, मॉडल से आप एक्सेल में बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं डाटे को। पावर बीआई आपका कनेक्ट करता है ना सिर्फ एक्सेल को, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज के साथ डाटे को कनेक्ट करता है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। यस प्लीज। जी सर। जी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी कि प्लीज। आप मुझे पावर बीआई के बेनिफिट्स बता दीजिए
कि मुझे ये कोर्स क्यों करना चाहिए और इसके अर्निंग पोटेंशियल क्या होगे, मतलब मैं क्या अर्न कर सकूंगा और मैं इसको मतलब किस तरह इससे अर्न कर सकूंगा ये चीजें सीख के। देखिए, इट डिपेंड्स, अर्निंग एस्पेक्ट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज। मैं आपको हकीकत अपनी ही मिसाल दे देता हूं कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर बीआई के अंदर काम करता हूं। मेरी मेजर जॉब जो है वो डाटा एनालिसिस की है। बजट करता हूं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग करता हूं, लेकिन तमाम किसमें करता हूं? मोस्टली पावर पिवट, पावर बीआई, एक्सेल भी यूज होता है, लेकिन बेसिक जो और रिपोर्ट्स है मेरी वो पावर बीआई में। और मैं, मेरी जॉब इसी वजह से है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब है। पावर बीआई आपके काम में कैसे सपोर्ट करेगा, आपको बेनिफिट कैसे देगा? अगर एक अकाउंटेंट, एक मैनेजर होल ऑफ द डे अपने डाटे के साथ उलझता रहे, मैनेजमेंट उसको कहे कि आज मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, कल मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे इसके साथ कंपैरिजन चाहिए, मुझे आप इस ईयर का दे दे, आप इस मंथ का दे दे। डिमांड्स मैनेजमेंट है, वो कर सकती है डिमांड। आप हर वक्त अपने डाटे के साथ उलझते रहे, आप हर वक्त अपने डाटे को कंपाइल करते रहे, और जरा सा डाटा ज्यादा हुआ, जैसे कि मैं सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर काम कर रहा था और बिग कंपनी है, सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो डाटा मेरे पास आता है वो एक मंथ के अंदर मोर देन 3 मिलियन रोज होती है उसमें, और एक्सेल उसको 2 मंथ का डाटा एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब मुझे 6 माह की रिटर्न का डाटा चाहिए और उसको मैं एनालाइज करना चाहता हूं, उसकी रिटर्न को एनालाइज करना चाहता हूं। अब कैसे उसको कनेक्ट कर लेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर पेज अलग अलग बनाऊंगा, हर फाइल अलग अलग बनाऊंगा और उसके ऊपर काम करूंगा, हर एक के ऊपर डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज लगाऊंगा। लेकिन इसका सबसे आसान हल प्रैक्टिकली मैंने किया, मैंने पावर पिवट के अंदर एक टेबल बनाया, उसमें तमाम डंप कर दिया डाटा। हर महीना उसके अंदर डंप करता हूँ, हर महीना, एवरी मंथ मोर देन 3 मिलियन रोज होती हैं, और जस्ट आई रिफ्रेश माई डाटा, एवरीथिंग इज प्रिपेयर। तो आप अगर मैनेजर सारा दिन या सुपरवाइजर या अकाउंटेंट इसी काम पे लगा रहेगा कि डाटा का कलेक्ट करे और उसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर दे और 4 4 5 5 घंटे लगा दे, तो उससे बेहतर है कि वो पावर बीआई को सीखे, डाटा को कनेक्ट करे और रिफ्रेश करे और अपने रिजल्ट्स ले। और इसमें एक्यूरेसी, रिस्क ऑफ एरर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हम यूज करते हैं डेक्स कैलकुलेशंस। ये आपको एक यहाँ पर सैंपल भी दिखाते हैं, स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस हैं जो कि हम इसमें सीखेंगे। अब इन कैलकुलेशन का बेनिफिट क्या होता है? जो आपने फॉर्मूला लगाया है आपके डाटे के ऊपर जब अप्लाई होगा उसका वही रिजल्ट होगा। जब हम एक्सेल यूज करते हैं, अगर आप एक कॉलम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हुए एक कॉलम आप रेफर गलत कर दे, तो आपके तमाम रिजल्ट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, फारिग हो चुके होंगे। उसमें रिस्क ऑफ एरर बहुत ज्यादा है। पावर बीआई के अंदर आप एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, टाइम थोड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद जस्ट आपको रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा और जस्ट आपको डंप करना पड़ता है, आपकी वही कैलकुलेशंस होती हैं, वही काम चलते हैं। मेरे 5 5 साल के डाटा मॉडल्स बने हुए हैं, जस्ट मैं उन मॉडल्स को अपडेट करता हूं, जस्ट उनको रिफ्रेश करता हूं, नथिंग एल्स। आपका काम जो है पावर बीआई को यूज करने से एक आपका एफिशिएंट काम हो जाता है, इफेक्टिव काम हो जाता है, लेस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। आपका जो ज्यादा काम है वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चला जाएगा, ना कि आप हमेशा डाटे के साथ उलझते रहेंगे। फिर इसकी और बड़ी फायदा यह है कि आपके मैनेजमेंट के साथ, आपके डिपार्टमेंट्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ आप इसको वेरी इजीली शेयर कर सकते हैं। आपको हर वक्त डाटे की प्रिंट आउट लेकर या एक्सेल फाइल्स को लेकर ईमेल करके और उनके साथ शेयर करके बार बार उनके साथ जाकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब तो दौर ये आ चुका है कि टीम आपके पास
इंस्टॉल होती है, आप टीम पे तमाम बात होती है, टीम पे आपको टास्क मिल रहे होते हैं, टीम पे ही पावर बीआई भी अवेलेबल है, आप टीम के जरिए ही अपनी शेयर कर रहे होते हैं रिपोर्ट, और हर डिपार्टमेंट हेड अपनी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट अपनी स्क्रीन पे देख सकता है। हमारे कंपनी में एक बड़े हॉल में, और एक दो क्लाइंट को मैंने डैशबोर्ड बनाकर दिए, उन्होंने एक बड़े प्रोडक्शन हॉल के अंदर अपने रिकॉर्ड्स, डेली रिकॉर्ड्स लगाए हैं जो कि प्रेजेंट होते रहते हैं, और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को कि भाई आज तो रिजल्ट ये आ रहा है, आज तो बजट से कम आ रहा है, आज ये टारगेट था, आज तो ग्राफ ये दिखा रहा है टारगेट कम है, हमारे यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस हुए, आज इस दफा मशीन की स्टॉपेज इतनी ज्यादा है, आज की डेट में मशीन की स्टॉपेज ज्यादा है, मैनेजमेंट विल आस्क यू। ये डाटा प्रेजेंट हो रहा होता है। यस प्लीज, इफ इट इज होपफुली it is clear, if not then I will explain more. सर जी इट्स सर। अ वंडरफुल क्वेश्चन, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। Yes please, any other question? सर इंशाल्लाह होपफुली सेशन के स्टार्ट होने का इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को, और मुझे 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर सऊदीया में काम करते हुए, सऊदी एयरलाइन में काम करते हुए, सऊदीया कार्गो में। तो मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी विजिट किया, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं मेरे यहाँ पर, और उनको ऑब्जर्व किया, और मेरी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं उनको भी मैंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन कम्युनिटी जो है उनका होल्ड ज्यादा होता है चीजों के ऊपर एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी वाइज। नो डाउट कि हमारे लोग, हमारे सीए, हमारे सीएमए, एसीसीए, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में है पिफा के लोग हैं, जो सीए इंटर भी हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनके अंदर कैलिपर भी मौजूद है, और वो बहुत मेहनती भी होते हैं। लेकिन सिर्फ मेहनत, हार्डवर्किंग और कैपेबल होना ही काफी नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें और मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकें। मैंने बताया है कि ईरा चेंज हो चुका है, मैनेजमेंट को लेस टाइम में इफेक्टिव और न्यू टूल्स के साथ रिजल्ट्स चाहिए, और ये गैप है हमारी कम्युनिटी के अंदर। हम लोग वही पुरानी अकाउंटिंग पे चल रहे हैं कि जी ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, एंट्री सारी सही हो जाएगी, अक्रूवल सारी सही हो जाएगी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत काम आ गया। अब ये काम नहीं रहा, अब तो सिस्टम खुद ये चीजें कर लेते हैं। आप किसी जो अकाउंटेंट भी नहीं है उसको आप समझा दीजिए ये फॉर्म है, आप सेल बुक करते जाए, उसने बुक करते रहना है। वो पीओ बनाने पे लगा दें, वो पीओ बनाता रहेगा। आप उसको एससीएस बनाने पे लगा दें, एससीएस बनाता रहेगा। लेस प्राइस के अंदर आपको लोग अवेलेबल है। तो फिर किन लोगों की जरूरत है? वो गैप कौन सा गैप है? वो बेसिकली गैप जो है वो हमारी स्किल सेट का है, और उस गैप के अंदर आपके पास एक्सेल आपको एडवांस लेवल पे आना चाहिए, आपको सैप और एकल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको डाटा एनालिसिस के कम से कम एक या दो टूल लाजमी, लेस कम से कम एक टूल लाजमी आना चाहिए। क्यों? डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट आप 365 यूज कर रहे हैं, हमारे लड़के आज तक जो है वो एक्सेल 2016 पे बैठे होते हैं। अब तो चेंज हो चुका है दौर। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको compete करना है तो आपको इन स्किल्स के साथ आना पड़ेगा। पाकिस्तान में मैंने ऑब्जर्व किया, लोगों को पावर बीआई का मालूम ही नहीं है, ट्रेंड ही नहीं है वहां पर। अब थोड़ा बहुत जाकर ट्रेंड हुआ जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी किरदार है, आईकैप का भी किरदार है। हम लोग भी अपनी जगहों पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे लड़कों को, हमारे स्टूडेंट्स को, जो न्यू जनरेशन है, जो जॉब्स के लिए कतर, दुबई और सऊदीया का रुख करते हैं, उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, ये गैप को खत्म होना चाहिए, उनके पास ये पहले से स्किल्स हो ताकि वो जॉब्स को अच्छे तरीके से डिमांड कर सके, अपनी प्राइस को अच्छे तरीके से अपने कैप्चर कर सके मार्केट को, और वहां पे अपनी जगह बना सके। वरना यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप सिर्फ अकाउंटेंट होना, सिर्फ सीए इंटर कर लेना, सीए फाइनलिस्ट हो जाना, सीए कर लेना, अब ये काफी नहीं रहा। इस गैप को पूरा करना है।
हमारा मकसद भी यही है, हमारी ट्रेनिंग्स का मकसद भी यही है कि हम इस स्किल सेट को लड़कों को इतना ज्यादा सिखा दें कि वो अपनी जॉब्स पे आकर इससे बेनिफिट उठा सके।